नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप जानते हैं भगवान दत्तात्रेय कौन है और इनकी उत्पत्ति की कथा क्या है? आज मैं आपको इनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। भगवान दत्तात्रेय की दिव्य उत्पत्ति कथा, एक भावपूर्ण और प्रेरणादायक पौराणिक प्रसंग। सभी श्रद्धालु भक्तजन प्रेम पूर्वक कहिए, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, सच्चे सद्गुरु महाराज की जय। हमारी से भी श्रेष्ठ हो, वे तुरंत अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आग्रह करने लगी। आप माता अनसुया की परीक्षा लीजिए। यदि उनका पतिव्रत सच्चा है तो वो प्रामाणिक होगा, और यदि नहीं तो सत्य भी प्रकट होगा। देवताओं ने मना किया, पर जब पत्नियों का आग्रह हठ में बदल गया तो वे अंततः तीनों साधुओं के रूप में अत्रि आश्रम के और प्रस्थान कर गए। 3 अतिथि साधु और एक कठिन परीक्षा। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे। 3 वट वृक्ष जैसे तेजस्वी साधु अचानक आश्रम पहुंचे। माता अनसुया ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, चरण धोए, कंदमूल फल अर्पित किए, किंतु वे बोले, हे माते, हम तभी भोजन स्वीकार करेंगे जब तुम हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराओ। यह असंभव सी शर्त थी। क्या कोई पतिव्रता स्त्री पराय पुरुष को गोद में लेकर भोजन करा सकती है? माता अनसुया क्षण भर के लिए चकित हुई, परंतु उन्होंने यह परीक्षा अतिथि धर्म और पतिव्रता धर्म के बीच संतुलन से स्वीकार की। उन्होंने मन ही मन अपने पति अत्रि ऋषि का स्मरण किया, फिर नारायण का ध्यान करते हुए बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों अतिथि अब बाल रूप धारण करें। और क्या ही अद्भुत दृश्य था। क्षण भर में तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन गए और रोदन करने लगे। माता ने उन शिशुओं को गोद में उठाया, उन्हें अपना दूध पिलाया, पालने में झुलाया। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा, यह थी अनसुया की भक्ति। देवलोक में हलचल और सत्य का प्राकट्य। उधर देवलोक में तीनों देवताओं के वापस न आने पर देवियां व्याकुल हो उठीं। वे पुनः नारद जी के पास गईं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो परीक्षा ली थी उसका उत्तर आप स्वयं जाकर देखिए। तीनों देवियां अनसुया के आश्रम पहुंची और उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। वे हाथ जोड़कर बोली, हे माते, आपने तो साक्षात धर्म की परिभाषा ही बदल दी, हमें क्षमा करें। माता अनसुया ने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से तीनों देवों को पुनः उनके दिव्य स्वरूप में लौटा दिया। वरदान और दिव्य संतान। प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने कहा, हे माते, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, कोई वर मांगो। माता अनसुया ने कहा, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों।
तथास्तु। तीनों देवों ने एक स्वर में बोला। कालांतर में ब्रह्मा के अंश में जन्मे चंद्रमा, शिव के अंश में जन्मे महर्षि दुर्वासा और विष्णु के अंश में जन्मे भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के संयुक्त अवतार। वे त्रिदेवों के अंश से जन्मे, इसीलिए वे त्रिमूर्ति स्वरूप हैं। उनके 3 मुख और 6 भुजाएं इसी शक्ति का प्रतीक है। वे सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हैं। वे योग के प्रवर्तक, ज्ञान के समुद्र और गुरुओं के भी गुरु हैं। उन्होंने स्वयं 24 गुरुओं से शिक्षा ली। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पक्षी, कीट, पशु सभी से उन्होंने सिखाया कि प्रकृति ही सबसे महान गुरु है। उनकी उपासना का फल। जो भी भक्त श्रद्धा और समर्पण से भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करता है, उसे ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है। उनके स्मरण मात्र से संकट दूर हो जाते हैं और मन की शांति, आत्मा की स्थिरता और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। समापन वंदना। प्रेम से बोलिए, भगवान दत्तात्रेय महाराज की जय। जय गुरु, जय ज्ञान, जय दिव्यता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्।